शिव महापुराण की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज का अध्याय आप सभी के लिए बहुत जरूरी होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के अध्याय में आपको शिव महापुराण में वर्णित ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपके लिए आने वाले समय में भी बहुत उपयोगी होगी। क्योंकि पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि की गई पूजा का फल किस प्रकार प्राप्त होता है, कौन कौन से फल की प्राप्ति के लिए किस प्रकार पूजन करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तो आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, चाहे व्रत कथा हो, संपूर्ण पूजा विधि हो या महाशिवरात्रि व्रत के दिन 4 पहरों का शुभ मुहूर्त हो, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी सारी वीडियोस भी जरूर देखिएगा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार के दान से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने कहा, हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। क्योंकि घर पर अधिकतर लोग प्रतिमाओं की यानी कि भगवान की मूर्तियों की ही पूजा करते हैं, तो आज आपके लिए यह अध्याय बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का निवारण तत्काल करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, आप सभी उसको ध्यान देकर सुनिए। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है और निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी लेकर आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें यानी कि उसे शुद्ध करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। यानी कि जब भी आप मूर्ति बनाएं तो उनमें हाथ पैर, उनके बाल, चेहरा सब बनाएं और उसके बाद उनका विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। अगर भगवान की मूर्ति किसी देवता की मूर्ति बनाई है तो उसके अनुरूप श्रृंगार करना चाहिए, अगर देवी माँ की मूर्ति बनाई है तो उनके अनुरूप ही श्रृंगार करना चाहिए। इसके पश्चात उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। श्री गणेश, सूर्यदेव, विष्णु भगवान, माँ दुर्गा और भगवान शिव की प्रतिमा का, शिव का और शिवलिंग का द्विज को सदा ही पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें और सारा नैवेद्य लगभग 1 पाव होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए 1 पाव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए 1 सेर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक होता है, ऐसा जान लेना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित होता है और अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे 2 गुना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 पाव के बराबर माना जाता है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदित किया जाए तथा जल, तेल आदि गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए, तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई गई है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पित करने से आयु बढ़ती और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पित करने से भोग की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप
ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करके क्षमा याचना करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति हो जाती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। हे द्विजों, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधिवत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र और अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का भी विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में अर्थात अलग अलग दिनों में की हुई शिव पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन तिथि नक्षत्र और योगों का आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्मों के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना जाता है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इस तरह शुभ तिथि और नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भलीभांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूज्याते अनेन इति पूजा, ये पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पूह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित फल तथा ज्ञान ये ही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि फलीभांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फल देने वाला हो जाता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनके वैसे ही पापों का क्रमशः नाश भी हो जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए हुए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य से राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को और माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी तिथि को भी किया हुआ भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों और उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री हरि की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए।
आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का ही योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को की हुई भगवान शिव की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु के कष्ट को दूर करती, हटाती और समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न हो जाता है। पूजक को चाहिए अर्थात पूजा करने वाले को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित होकर अपने देवता की पूजा में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश हो जाता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरे आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने और दीपक और घंटा आदि का दान करने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री हरि का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन अर्थात भगवान गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प और अन्न का दान देने से मनुष्यों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बांझन को भी उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी श्री हरि विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा जी का आराधना और धनवंतरी और दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुमृत्यु और अकाल मृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक जो कष्ट हैं, जो व्याधियां हैं, उनकी भी शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु अर्थात सोंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 सेर किया जाना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में भगवान शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अघनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में अनेक प्रकार की अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इस लोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग अर्थात मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अर्थात प्रातः काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे।
उषा काल से लेकर संगम काल तक पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। इसके बाद रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के द्वारा ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह ये जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद, शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है और यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें कोई संशय नहीं। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माना जाता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर, उस भक्त पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है और वे पूजक कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग अर्थात शिव पुरुष रूप है और भर्गा अर्थात शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण अर्थात 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसीलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है, जीव कहा गया है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव में पड़ता है उसका नाम है जीव। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए और मोक्ष पाने के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखना चाहिए और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा लेने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद माने गए हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। आज के अध्याय संपूर्ण हुए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।